दोस्तों आपका भी केबल का जॉइंट हो या केबल खींच के अंदर से टूट गया हो और कुछ इस तरीके का हादसा हो जाता है, जो मेन केबल का अंदर मोटर वाइंडिंग का जो जॉइंट होता है, पक्का जॉइंट आता है, उसके जो लॉक होता है वहाँ से ये वायर पूरी तरीके से टूट गया था, यानी कि 2 फेज में मोटर चल गई और मोटर पूरी तरीके से जल गई है। तो चलो आगे क्या होता है ये देखते हैं, हम आपको बताते हैं। तो चलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे पास आई थी ये V5 समर्सिबल मोटर है, 24 स्लॉट की मोटर है। तो ये मोटर हमारे पास आई थी, तो ये देखो कुछ इस तरीके की मोटर है, 7.5 HP समर्सिबल मोटर है V5। ये देखो, तो ये हम अभी कटाई चालू है, इसकी कटिंग चालू है। ये देखो पीछे की साइड से तो हमने काट दिया प्रॉपर, और अभी खींचना बाकी है। एक सेट पूरा निकाल दिया है, और इसका जो जलने का कारण है वो भी हम बताएंगे, किस कारण मोटर जली है। ये देखो पूरी चिपक चुकी है। ये भी सेट चिपक चुका था और ये भी सेट चिपक गया है। ये देखो पूरी मोटर चिपक गई है ये। और कुछ इस तरीके का इसका रोटर है। ये रहा इसका रोटर, 7.5 HP V5, यानी कि ये मोटर जिस हॉल पतला हो इसके लिए ये मोटर सही है, क्योंकि इसके जो अंदर V6 नहीं आती, इसके लिए V5 होती है। इसके जैसे हॉल की बराबर इस मोटर का साइज है। और ये मोटर किस कारण जली है, तो ये मोटर जो यहाँ पर जो लॉक होता है यहाँ पर कट लगा चुका था, यानी कि एक फेज यहाँ से कट चुका था। ये देखो, यानी कि ये जो मेन जॉइंट होता है ये केबल का, जो रिवाइंडिंग होती है मोटर, इसका मेन जॉइंट होता है ये। तो ये पूरा वायर खींच चुका था अंदर से, और इधर जो कट मर चुका था, यानी कि ये देखो कट हो चुका था वायर। एक लाल फेज होता है वो कट हो जगह है, और ये इसके कारण मोटर 2 फेज में चली है। और ये पूरी, यानी कि मोटर पूरी तरीके से चिपक गई है 2 फेज के कारण, यानी कि पूरी मोटर अंदर हॉल के अंदर पूरी मोटर खींच के वायर जो होता है ये केबल जो भाई ने कस के बांधी थी मोटर, यानी कि जो वायर थोड़ा बहुत अंदर हम डालते हैं मोटर, जब बोरवेल के अंदर उतारते हैं तो अब बोरवेल के अंदर हम थोड़ा बहुत वायर एक्स्ट्रा अंदर डालते हैं, क्योंकि हमारी मोटर खस के, यानी कि खींच के अंदर नहीं चली जाए। मोटर जब चालू होती है तो अंदर थोड़ा वाइब्रेशन होता है, इसके कारण मोटर थोड़ी थोड़ी खींचती है। इसके कारण हम थोड़ा बहुत वायर अंदर डालते हैं। पर इस भाई ने गलती कर दी थी, क्योंकि इस भाई ने जो वायर था, यानी कि ये केबल होता है, वो केबल अंदर नहीं डाला था और खींच के बांध दिया था। इसके कारण लंबे टाइम तक मोटर चलती रही, और ऐसे ही चलती रही, और मोटर वायर अंदर खींच के, यानी कि कट लग चुका था, यानी कि एक फेज पूरा कट चुका था। इसके कारण मोटर ट्रिप नहीं मारी होगी और मोटर पूरी तरीके से चिपक गई है। ये था इस मोटर का कारण। और एक मोटर हमारे पास आई थी, ये V6 मॉडल है, तो ये भी पूरी तरीके से जल चुकी है। इसका ब्लास्टिंग हुआ है इधर 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 की साइड, तो कुछ इधर की साइड ब्लास्ट हुआ था नीचे की तरफ, और इसके कारण ये भी मोटर रिवाइंडिंग को होने के लिए, अभी जो कस्टमर को हमने बोल दिया है पेमेंट आएगा फिर हम रिवाइंडिंग कर देंगे। ये V6 मॉडल है, 7.5 HP की समर्सिबल है, और ये है V5। तो इसका डाटा मैं बताता हूँ। इसका डाटा जो हमने लिख रखा है तो वो मैं दिखाऊंगा इसका डाटा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब न्यू मोटर जब बोरवेल में हम जब उतारते हैं, तब आपको मोटर को सेफ्टी के लिए थोड़ा वायर अंदर एक्स्ट्रा उतारना है, यानी कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मीटर वायर अंदर डालना है। क्योंकि जब मोटर खींच के जाए, यानी कि खींच के अंदर थोड़ा वाइब्रेशन होगा और मोटर खींच के जाएगी, तो वायर एक्स्ट्रा होगा तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। पर वायर होगा ही नहीं तो क्या होगा, मोटर जलने का कारण बनेगा ना, वायर टूट जाएगा, वरना
कुछ दूसरा फॉल्ट हो जाएगा। इसका बाइक का वायर टूटा नहीं और मोटर जल गई। और ये रहा इसका डाटा, ये देखो, ये है V5 10-12 पिच है और 22 टन से और 1-2 गेज है और 24 टन से, सॉरी 24 स्लॉट की मोटर है, 22 टन से कंपनी रिवाइंडिंग है ये मोटर अभी। तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये मोटर कंपनी रिवाइंडिंग है और ये चलने के कारण वो ये केबल का ही मसला है। ये देखो इधर देख सकते हो पूरा ये एक जो होता है केबल का लीड होता है, यानी कि एक जो लाल वाला लीड है वो पूरी तरीके से टूट गया है। यानी कि जो लॉक हमारा होता है यहाँ पर तार बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण कट हो चुका है और मोटर को 2 फेज में चला दिया और मोटर जल गई है ये। तो ये था इसका कारण। तो चलो इसका वायर हमने जो फिर वायर आ जाएगा और हम फिर रिवाइंडिंग इस मोटर को करेंगे। तो इस मोटर का फुल वीडियो आएगा। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।